बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ईरान के आला ओहदों पर फायज फौजी और इंटेलिजेंस एहलकार इसराइल के एजेंट निकले। मोहसिन फखरीजादे पर हमले की मालूमात देने वाला पासदाराने इनकलाब का एक आला ऑफिसर था, जिसके खवातीन के साथ नाजायज ताल्लुकात थे, जिसे इस्तेमाल करते हुए मोसाद ने उसे अपने साथ ताउन करने पर मजबूर किया। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि तेहरान की एवियन जेल में अब भी कई ऐसे पासदाराने इनकलाब के आला कमांडर कैद हैं, जिन पर इसराइल के लिए जासूसी करने का इल्जाम है। रिपोर्ट में यह होशरुबा इंकशाफ भी किया गया कि जनवरी 2018 में तेहरान की लेबॉर्ट्री से एटमी प्रोग्राम और खुफिया मालूमात से मुतालिक नक्शे, मुसवदे और सीडीज चोरी करने में भी पासदाराने इनकलाब के आला कमांडर्स का हाथ था। इन दावों में किस हद तक सदाकत है और ईरान की जानिब से इस पर क्या रद्द अमल दिया गया है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, इस वक्त ईरान के अंदर सूरत हाल तेजी से बदल रही है। ईरान के आला ओहदों पर फायज अफसरान पर इसराइल के लिए जासूसी का शुबा जाहिर किया जा रहा है। नवंबर 2020 में ईरान के सबसे अहम जौहरी साइंसदान मोहसिन फखरीजादे के काफिले पर फायरिंग हुई। उन्हें मसनूई ज़हानत की मदद से चलाई जाने वाली एक रिमोट कंट्रोल मशीन गन से कत्ल किया गया। किसी भी सिविलियन हलाकत के बगैर एक मुतहरिक हदफ को इस तरह सर्जिकल अंदाज में मारने के लिए लम्हा ब लम्हा इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है। मोहसिन फखरीजादे के कत्ल के बाद ईरान के इंटेलिजेंस के वजीर महमूद अलवी ने दावा किया कि जिस मकाम पर मोहसिन फखरीजादे को गोलियां मारी गईं, 2 माह कबल उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को बिल्कुल इसी जगह पर उन पर कातिलाना हमले के मंसूबे के मुतालिक खबरदार किया था। अलवी का कहना है कि कत्ल की मंसूबा बंदी करने वाला शख्स मुसल्लह अफवाज का रुकन था और हम मुसल्लह अफवाज के खिलाफ इंटेलिजेंस ऑपरेशन नहीं कर सकते थे। लेकिन उन्होंने यह इशारा दिया कि मुजरिम ईरान की सबसे आला फौजी यूनिट पासदाराने इनकलाब यानी IRGC का रुकन था। अगर ऐसा है तो यकीनन वो एजेंट IRGC में काफी ऊंचे ओहदे पर फायज होगा, तभी वार्निंग के बावजूद वो मुकर्रर तारीख, वक्त और मकाम पर मोहसिन फखरीजादे के कत्ल के मंसूबे को अंजाम देने के काबिल होगा। कहा जाता है कि मोहसिन फखरीजादा भी IRGC के रुकन रहे हैं। नाज़रीन कराम, तेहरान में एवियन जेल सिक्योरिटी का वो वार्ड जहां ऐसे मुजरमों को रखा जाता है जिन पर दूसरे ममालिक के लिए जासूसी का इल्जाम हो, उसके अंदर मौजूद जराए का कहना है कि वहां IRGC के कई आला कमांडर कैद हैं। ईरानी हुकूमत पासदाराने इनकलाब की साख को बचाने के लिए इन अफराद के नामों और ओहदों की तशहीर नहीं करती। IRGC कुदस फोर्स बैरून मुल्क ऑपरेशन करने वाला यूनिट, ये एक बैरून मुल्क ऑपरेशन करने वाला यूनिट है। उसके साबिक इंटेलिजेंस अफसर का कहना है कि गैर मुल्की एजेंसियों ने मुतअद्दिद ईरानी सफीरों और IRGC कमांडरों के खिलाफ शवाहिद इकट्ठे किए हैं। उनका कहना है कि उसमें खवातीन के साथ ताल्लुकात के बारे में मालूमात भी शामिल हैं, जिसे इस्तेमाल करते हुए वो इन एहलकारों को ब्लैकमेल करके गैर मुल्की जासूसों के साथ ताउन पर मजबूर कर सकते हैं। नाज़रीन कराम, जनवरी 2018 में चंद नामालूम अफराद ने तेहरान से 20 मील यानी 30 किलोमीटर के फासले पर वाक़े सनती जोन में एक गोदाम के दरवाजे तोड़ डाले। वहां 32 तिजोरियां थीं, लेकिन वो जानते थे कि उनके मतलब का सामान किस तिजोरी में मौजूद है। उन्होंने 7 घंटे से भी कम वक्त में 27 तिजोरियों के ताले तोड़कर ऐसे हजारों नक्शे, मुसवदे और सीडीज चोरी कर ली, जिनमें ईरान के एटमी प्रोग्राम से मुतालिक खुफिया मालूमात मौजूद थी। ये ईरान की तारीख में सबसे बड़ी डकैती थी, लेकिन हुक्काम खामोश रहे।
नाज़रीन इकराम, इस खुफिया कार्रवाई के 3 माह बाद यही चोरी शुदा दस्तावेजात 1220 मील यानी 2000 किलोमीटर दूर इसराइल के शहर तेल अबीब में मंजर आम पर लाई गईं। उस वक़्त के इसराइली वजीर आज़म बनियामीन नेतन्याहू ने दर्जनों दस्तावेजात और सीडीज की रोनुमाई की जो उनके बकौल मोसाद के एजेंट तेहरान से चोरी करके इसराइल लाए थे। अप्रैल 2018 में खुसूसी तौर पर बुलाई गई न्यूज कॉन्फ्रेंस में ये दस्तावेजात दिखाते हुए बनियामीन नेतन्याहू ने सबको एक नाम याद रखने का कहा था और वो था मोहसिन फखरीजादी का नाम। उन्होंने दोहराया कि डॉक्टर मोहसिन फखरीजादा, ये नाम याद रखें। 2 साल बाद फिर मोहसिन फखरीजादे को कत्ल कर दिया गया। उस वक्त ईरान के आला अहदेदारों ने इसराइल के इस दावे को झूठा और दस्तावेजात को जाली करार देते हुए कहा था कि ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया, लेकिन बाद में अपनी सदारत के आखिरी दिन अगस्त 2021 को सदर हसन रूहानी ने तस्दीक की कि इसराइल ने ईरान की जौहरी दस्तावेजात चुराई हैं और उन्होंने उसके सबूत अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दिखाए थे। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता 2 दहाइयों में ईरान के कई नामवर जौहरी साइंसदान कत्ल किए जा चुके हैं। ईरान की जौहरी और फौजी तंसीबात पर कई बार हमले किए गए, लेकिन अब तक ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस हमला आवरों और उनकी मंसूबा बंदी करने वालों को रोकने या पकड़ने में नाकाम रही हैं। 2013 में महमूद अहमदी नयाद के सदारत के आखिरी साल में ऐसी अफवाहें फैली थीं कि IRGC के कमांडर, इंटेलिजेंस अफसरान और यहाँ तक के खतीबों को भी मोसाद के लिए जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सरकारी तौर पर इन इल्जामात की कभी तस्दीक नहीं की गई। इन मुल्जिमान में से एक इसराइल के खिलाफ मालूमात जमा करने वाली इंटेलिजेंस की वजारत में इंचार्ज ऑफिसर था। ईरान में पासदाराने इनकलाब की अदालत ने खामोशी से उसे मुजरिम ठहराया, मौत की सजा सुनाई और बगैर किसी तशहीर के फांसी दे दी। गुज़श्ता बरस अहमदी नयाद ने तस्दीक की कि मोसाद ने ईरान की इंटेलिजेंस की वजारत में कई अफराद तक रसाई कर ली है। उनका कहना था, क्या ये आम सी बात है कि वो सीनियर अफसर जिसे इसराइली जासूसों और मोसाद के मंसूबों पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई, वही इसराइल का एजेंट निकला। नाज़रीन इकराम, इसराइल मोसाद की सरगर्मियों के बारे में शाज़ो नादिर ही तबसरा करता है। इसराइल डिफेंस फोर्सेस यानी IDF के रिटायर्ड जनरल और वजारत दिफा के साबिक एहलकार आमोस गिलाद ने बताया कि ये सब अच्छे काम के लिए किया गया। मैं किसी भी किस्म की तशहीर के खिलाफ हूँ। अगर तुम गोली मारने जा रहे हो तो गोली मारो, बात ना करो, क्योंकि बात करना मोसाद के तर्ज अमल के खिलाफ है। वो कहते हैं कि मोसाद का दर्जा बड़ा है कि ये किसी इकदाम की जिम्मेदारी कबूल नहीं करते और हर काम खुफिया अंदाज में किसी भी तशहीर के बगैर करते हैं। आज साबिक ईरानी हुक्काम को तशवीश है कि मोसाद ने ईरानी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारों के आला हुक्काम को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। ईरान के साबिक इंटेलिजेंस वजीर और सदर रूहानी के मुशीर अली यूनिसी ने एक इंटरव्यू में खबरदार किया था कि मुल्क के कई हिस्सों में मोसाद का असर और रसूख इतना बढ़ चुका है कि ईरान के हर रहनुमा को अपनी हिफाजत और जान के लिए फिक्रमंद होना चाहिए।